Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we'll be studying chapter number 4 सरल समीकरण। और सरल समीकरण के अंदर अपन ने इक्वेशन को यानी समीकरण को सरल करना अपन ने सीख लिया है। अब उस जो चैप्टर अपना 4.3 उसमें कुछ डाउट्स से बचोगे तो देखो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी 4.4 की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो समीकरण को सरल करना है और समीकरण को सरल करना है, एक तो है आपकी चरण विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? चरण विधि। चरण विधि में क्या होगा, पहले ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चीज़ पहले उसको उठाओगे यहाँ से, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करोगे और अगर प्लस माइनस में है तो वही सेम क्या करते हैं उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई प्लस करते हैं। ठीक है ना। अब एक तरीका और है, देखना आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर वो चाहो तो आप सभी क्वेश्चनों में वो भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी अप्लाई कर सकते हो। जो पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको उसे बोलते हैं पक्षांतरण विधि। क्या बोलते हैं उसे? पक्षांतरण विधि। और पक्षांतरण विधि का क्या होगा कि इस पक्षांतरण विधि को समझने के लिए देखो दो चीज बता रहा हूं मैं, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सी विधि से? पक्षांतरण विधि। एक तो चरण विधि है जिसमें आपको एक एक चीज लिखनी है कि पहले किसको उठाया फिर किसको उठाया। एक कौन सी विधि है? पक्षांतरण विधि है। कौन सी विधि है? पक्षांतरण विधि। इसको समझना आसान से देखो, जैसे आपकी इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे x + 4 = 9, ये लिखा हुआ ना। पक्षांतरण का मतलब क्या होगा कि चर को एक तरफ करना है और अचर वाले पद को एक तरफ करना है। यहाँ पे दो पद है, चर का पद होगा और एक अचर का पद होगा। तो चर वाले पद को अलग करना है और अचर वाले पद को अलग करना है, यानी आपके दो पक्ष हैं, एक पक्ष में चर का पद करना है और एक पक्ष में अचर राशि करनी है। ऐसा करना है तो देखो कैसे करोगे। मेरे पास में यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है। क्या है? यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है और यहाँ पर लिखा हुआ है x + 3 = 9, ये लिखा हुआ ना। अगर यहाँ पे कोई संख्या इस चर के प्लस में है, इस चर के प्लस में है और अगर आप उसको इधर लेके जाओगे, बाएं पक्ष में लेके जाओगे, इधर ट्रांसफर करोगे यानी पक्षांतरण करोगे, तो वो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे और अगर x - 3 = 9 है, अगर यहाँ पे कोई माइनस का है और उसको अगर आप इधर लेके जाओगे तो वो किसका हो जाएगा? आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर इधर कोई माइनस का है इस तरफ दाएं पक्ष में RHS में, और अगर उसको इधर लेके आओगे तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में। और अगर प्लस में है तो किसका हो जाएगा? वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि ये आपका इक्वल टू का चिन्ह है। चिन्ह के इधर कोई संख्या अगर प्लस में है, किसी चर के प्लस में है, किसी चर के प्लस में है तो संख्या उधर जाके किस में जाएगी? माइनस में। और अगर माइनस में है तो इधर जाके किस में जाएगी? आपकी प्लस में हो जाएगी। अब अगर इधर से इधर लेके आओगे तो अगर इधर कोई संख्या माइनस में है तो वो इधर के किस में जाएगी? प्लस में। और अगर प्लस में है तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। देखो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। कौन सी विधि से? चर को पक्षांतरण करने की विधि से। कौन सी विधि से? पक्षांतरण करने की विधि से। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है x + 5 = 9, ये लिखा हुआ है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? 5 का पक्षांतरण करने पर, 5 का पक्षांतरण करने पर, या फिर ऐसे लिख दो कि ये आपका कौन सा है? LHS और ये कौन सा आपका? RHS। तो यहाँ से पक्षांतरण कैसे करोगे? 5 को कौन सा पक्ष में है? LHS में है। इसको कहाँ लेके जाओगे? RHS में लेके जाओगे। RHS में लेके जाओगे तो इधर से चलेगे तो उसे क्या बोलते हैं? पक्षांतरण करते हैं। तो किसका पक्षांतरण किया आपने? 5 का पक्षांतरण किया है। किसका पक्षांतरण किया है? 5 का। तो यहाँ पे x = में ये 9 है। अब इस 5 को आप इधर लेके जाओगे तो ये 5 किसका है? यहाँ पे प्लस का है, तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना आ गया? 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4। यही क्या है? आपका समीकरण का हल है। तो ये कौन सी विधि होगी? आपकी पक्षांतरण विधि। लेकिन पक्षांतरण करोगे तो भी 1 by 1 को ही लेके जाओगे उधर। ठीक है ना। अब जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है बोर्ड के ऊपर, देखो ये क्वेश्चन है जिसके डाउट से बचोगे। क्या क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले क्या करूंगा,
ब्रैकेट को सोल्व करूंगा यहाँ से। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। अब ब्रैकेट को सोल्व कैसे करोगे कि ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पे माइनस का 4 है ना, इसका मतलब क्या होगा कि ये माइनस का 4 है वो इस 2 से भी गुणा होगा और इस x से भी गुणा होगा। लेकिन गुणा करते समय ध्यान रखना प्लस और माइनस का ध्यान रखना, क्योंकि ये 4 किसका है, यहाँ पे माइनस का है ना, तो माइनस का 4 × 2 तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 8, और फिर माइनस का 4 × प्लस का x है तो कितना हो गया ये आपका ये माइनस का 4x और इज इक्वल टू में कितना होगा यहाँ से प्लस का 8 हो गया। अब देखो ये अचर राशि है ना और ये भी अचर राशि है, तो अचर राशि को एक तरफ कर लो और चर राशि को एक तरफ कर लो यहाँ से। तो अब क्या करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे -8 का पक्षांतरण करने पर, -8 का पक्षांतरण करोगे, किसका करोगे -8 का पक्षांतरण करने पर। अब -8 यही है, इसको इधर लेके जाओगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो माइनस का 4x बच गया यहाँ पे 2 और इधर क्या जाएगा ये 8 आपका पहले से है, इस 8 को आपने इधर कर दिया तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ से माइनस का 4x और बराबर में कितना आ गया 16। अब क्या करोगे ये 4 है जो है वो क्या है x के गुणा में है ना, तो क्या करोगे यहाँ से 4 का पक्षांतरण भी करोगे, 4 का पक्षांतरण भी करोगे। तो अगर कोई संख्या इधर चर के गुणा में है, चर के गुणा में है तो इधर जाके किस में जाएगी वो भाग में, और अगर चर के भाग में है जैसे x/4 है तो वो ये 4 इधर के किस में जाएगा गुणा में हो जाएगा, और अगर इधर कोई भाग में है तो इधर के गुणा में, और गुणा में है तो किस में जाएगा भाग में। तो देखो यहाँ से ये जो 4 है वो क्या है यहाँ पे इस चर के गुणा में है, जो ये 4 है ना 4 इस चर के क्या है गुणा में है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे क्या करोगे -4 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे जाएगा x = में -16/4, गुणा में है तो किस में हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया 4 से 1 और 4 से 4, तो x का मान कितना गया -4। कर लो आराम से। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है मेरे को। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, तो ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 16 = में 4 प्लस है ये। अब ब्रैकेट के बाहर 3 है ना तो मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा 3t + 6 हो गया। अब देखो ये भी चर राशि है और ये भी अचर राशि है, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, तो पहले इन दोनों क्या कर लोगे प्लस कर लोगे। तो यहाँ से दोनों को प्लस किया तो 16 = में कितना हो गया 10 + 3t हो गया। अब देखो पक्षांतरण करोगे, चर को अलग अचर को अलग, ये संख्या है ये भी संख्या है लेकिन इसके साथ में चर है तो ये तो पद हो गया व्यंजक हो गया, तो अब इस पद को अलग करना है, इस पद को अलग करना है, एक साथ करना है, तो इसे बोलते हैं पक्षांतरण। तो यहाँ पे 10 का पक्षांतरण करने पर, किसका 10 का पक्षांतरण करने पर। अब 10 का पक्षांतरण करोगे तो देखो यहाँ पे 16 है और 10 उधर है, पक्षांतरण करोगे तो इधर लेके आओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 और बराबर में क्या हो जाएगा 3t। 10 में से 6, 16 में से 10 की 6 बराबर में 3t। आपको क्या करना है इस t का मान निकालना है, तो ये t की क्या है गुणा में है, तो इसका ही पक्षांतरण करोगे तो 3 का पक्षांतरण करने पर, 3 का पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण करोगे तो ये गुणा में है तो इधर किस में जाएगा ये भाग में, तो ये हो जाएगा 6/3 बराबर में t, ये 3 से 1 और ये 3 से 2, मतलब t का मान कितना गया 2। यही क्या है समीकरण का हल है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो इनको ऐसे सोल्व करते हैं। तो पक्षांतरण करना, पक्षांतरण करते समय एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई संख्या इधर अगर किसी चर के प्लस में है तो वो इधर आकर किस केस में जाएगी माइनस। पक्षांतर का मतलब क्या होता है कि चर वाले पार्ट को अलग करना है और अचर वाले पार्ट को अलग करना है। अब अचर वाले पार्ट को और चर वाले पार्ट को अलग करते समय ध्यान रखना है कि पक्षांतरण करेंगे तो जो संख्या अगर इधर प्लस में है अगर उसको उधर लेके जाओगे किस में जाएगी माइनस में हो जाएगी। किस में जाएगी माइनस में, और अगर माइनस में है तो किस में हो जाएगी आपकी प्लस में हो जाएगी। ऐसे ही अगर चर के मल्टीप्लाई में है, अगर चर के मल्टीप्लाई में है उसको इधर लेके आओ तो किस में जाएगी वो भाग में, और अगर भाग में होती तो वो किस में जाती है यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाती है।
तो यह है अपनी जो चैप्टर नंबर 4.3 है उसके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, कर लोगे सब। अब 4.4 की बात करेंगे अपन, तो 4.4 की अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।